कक्षा 9 के बच्चे अब ध्यान देंगे। आपका अगला अध्याय है बहुपद। सबसे पहले हमने यह समझना है कि यह बहुपद जो शब्द है इसका गणित में हम क्या मतलब निकालते हैं, कि गणित में किन व्यंजकों को हम बहुपद कहते हैं, किन व्यंजकों को नहीं। कक्षा 8 तक आपने कुछ बीजगणितीय व्यंजक पढ़े थे, जैसे मैं कुछ लिख रहा हूँ, जैसे 2xy धन 5x, इस प्रकार के बीजगणितीय व्यंजक पढ़े थे। जैसे 3x की घात 2 ऋण 4x धन 5। इन दोनों व्यंजकों में अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें दो चर राशियां हैं, एक x है और एक y है, और इसमें केवल एकमात्र चर राशि है x। तो अब जो हम कक्षा 9 में पढ़ने जा रहे हैं बहुपद, हम ऐसे व्यंजकों की बात करते हैं जो एक चर पर आधारित हों और जिसमें चर की घात प्रत्येक पद में पूर्ण संख्या के रूप में हो, या तो घात 0 हो या 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो। तो मतलब कोई भी हम इस प्रकार का a1 x की घात 1 प्लस a2 x की घात 2 प्लस a3 x की घात 3, इस प्रकार के किसी भी व्यंजक को हम बहुपद कहेंगे। बहुपद में गौर करने वाली बात यह है कि आपके कक्षा 9 में जो आप बहुपद पढ़ रहे हैं, एक चर होना चाहिए, चाहे पद कितने भी हों। पद तो बहुपद माने बहुत से पद होंगे, लेकिन व्यंजक में आपने चर देखना है एक हो, और घातें चर की हमेशा 0, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार की हों। तो घातें भिन्न में नहीं चलेंगी, घातें ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे व्यंजकों को हम यहाँ पर बहुपद कहेंगे। जैसे मैं एक आपको लिख रहा हूँ, एक बहुपद x धन 2x वर्गमूल x। अब हम इसकी बात अगर करें तो यह भी चर x पर एक बीजगणितीय व्यंजक है, जिसमें यहाँ पर x की घात 1 है। यहाँ पर अभी घात 1 नहीं है, इस पूरे को पहले हमने सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि x गुणा x की घात कितना है। देखिए x वर्गमूल x का मतलब हुआ x वर्गमूल x का मतलब हुआ x की घात 1, तो ये है यहाँ पर गुणा x की घात 1/2। वर्गमूल का मतलब होता है उसकी घात 1/2, किसी भी संख्या का वर्गमूल। x का वर्गमूल मतलब x की घात 1/2। अब आपने पढ़ा है घातांक और लघु गुण, घातांक में पढ़ा है आपने कि घातें जुड़ती हैं, तो यहाँ पर x की घात 1 धन 1/2 हो जाएगा। तो x की घात आ गई 2 1 का 2 1 का 3/2। अब मैं इसको इसकी जगह लिख सकता हूँ, तो ये बनेगा आपका x धन 2x की घात 3/2। अब आप सोचिए, बीजगणितीय व्यंजक तो है, लेकिन x की घात 1 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो x की घात 0 1 2 3 4 में से नहीं है, पूर्ण संख्या के रूप में नहीं है, 3/2 है, भिन्न संख्या आ गई, तो इसलिए यह बहुपद नहीं है। अब माना कहीं पर वो लिख दे x की घात 3 धन 2/x, आपसे पूछा जाए कि यह बहुपद है कि नहीं है। तो आपने घातांक में ही पढ़ा था कि अगर आप a की घात n को लिखना चाह रहे हैं तो 1/a की घात ऋण n लिख सकते हैं। यानी अगर आपकी संख्या ऊपर है तो अंश में है, तो उसको हर में ले जाएंगे तो उसकी घात ऋणात्मक हो जाएगी। ऐसी संख्या अगर आपकी हर में है, इसको अंश में लाना चाह रहे हैं, तब भी घात ऋणात्मक हो जाएगी। तो हम इसको लिखेंगे 2 गुणा x की घात ऋण 1, क्योंकि यहाँ पर x की घात 1 है तो ऊपर आया तो x की घात ऋण 1। तो ये इस प्रकार का व्यंजक बन गया x की घात 3 धन 2x की घात ऋण 1। अब आपने समझना है कि इसमें फिर से आप जो चर कह रहे हैं उसकी घात 3 है, सही, लेकिन यहाँ पर चर की घात ऋणात्मक हो गई, तो इसलिए यह भी बहुपद नहीं है। तो इस प्रकार के बीजगणितीय व्यंजक जब आपको मिलेंगे जहाँ पर चर की घात 0 1 2 3 4 के अलावा 1/2 हो या ऋणात्मक हो, वे तो बहुपद नहीं होंगे। लेकिन जिसमें सभी पदों में आप देखेंगे चर की घात धन पूर्ण संख्या के रूप में है या 0 है, 0 भी चलेगा, तो उसे हम बहुपद कहेंगे।